राधा कृष्णा की इकलौती बेटी थी जो चार भाइयों में सबसे छोटी थी। उसका बचपन बहुत ही नटखट और चंचल था। वह अपने भाइयों के साथ खेलती, उनके साथ लड़ती और उनके साथ हंसती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। राधा बड़ी हो गई। उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की और कृष्णा ने उसकी शादी एक खाते पीते परिवार में कर दी। उसका ससुराल कानपुर सटी एक गांव में था। कृष्णा के चारों लड़कों की शादी राधा की शादी से पहले हो चुकी थी। परिवार की सबसे छोटी संतान होने की वजह से राधा की परिवार में काफी पूछ होती थी। कृष्णा के प्राण तो राधा में ही मानो बसता था। वह राधा की हर छोटी बड़ी मांग पूरी करती थी। राधा की शादी के बाद वह अपने ससुराल में बस गई। वह अपने पति गौरी के साथ बहुत खुश थी, लेकिन वह मायके को नहीं भूलती थी। वह अक्सर मायके आया जाया करती थी। एक दिन राधा को अपने पति के साथ शहर में विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई। मानो कि वहीं से राधा की नई जिंदगी शुरू हो गई। वह अपने पति के साथ छोटे से घर में रहती थी। वह पति के साथ खुश थी। एक दिन राधा की सहेली निशा ने कहा, राधा तुम्हारे मायके में तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हें उन्हें देख भी जाना चाहिए। राधा ने अपनी सहेली से बात की, अपने मायके जाने का फैसला किया। राधा ने अपने पति के साथ मिलकर अपने मायके जाने की तैयारी की। वह अपने परिवार के साथ मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई, अपने पति के साथ चल दी और साथ में प्रियंका भी चल दी। प्रियंका ने राधा के परिवार के साथ बहुत समय बिताया और उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह माना। राधा का मायका उसे बहुत ही प्यारा लगा। वह अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत खुश थी। राधा और गौरी ने जल्द ही बच्चे के बारे में सोचा और जल्द ही राधा गर्भवती हो गई। राधा के परिवार में खुशी की लहर फैल गई और सभी ने राधा के लिए दुआएं की। राधा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और उसका नाम निशा रखा। निशा राधा की सबसे प्यारी थी और राधा ने उसे बहुत प्यार किया। राधा की कहानी यही समाप्त नहीं होती। उसकी जिंदगी में अभी कुछ बहुत बाकी था, लेकिन यह तय किया जा सकता है अपने परिवार और दोस्तों के साथ हमेशा खुश थी। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।